तो फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, ओटी टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन, इन सब के लिए आपका एसएसबी सशस्त्र सीमा बल में आपका एक वैकेंसी निकला है। तो इस वैकेंसी के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये रहा उस नोटिस का पीडीएफ। यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं 21 मार्च और नोटिस नंबर है 1705। यहाँ से आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर लिखा है एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ओटी टेक्नीशियन, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल टेक्नीशियन इन एसएसबी। यहाँ से आप नीचे जाएंगे, आपको यहाँ पर दिखाई देगा सबसे पहले ये रहा आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर। तो रेडियोग्राफर के लिए टोटल 3 वैकेंसी निकला है, 2 ऑन रिजर्व में और 1 एससी में। और फार्मासिस्ट के लिए 1 ऑन रिजर्व और 1 आपका एसटी में निकला है वैकेंसी। टोटल 2 वैकेंसी फार्मासिस्ट के लिए। और उसी प्रकार आपका ओटी टेक्नीशियन के लिए 1 वैकेंसी और डेंटल टेक्नीशियन के लिए 1 वैकेंसी निकला है। यहाँ पर और एक पॉइंट लिखा है कि 10% वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन। तो अगर कोई एक्स सर्विसमैन पोस्ट खाली रहता है तो जो नॉन एक्स सर्विसमैन होते हैं वो भी इसे फिलअप कर सकते हैं। उसके साथ आपका एप्लीकेशन ओनली ऑनलाइन मोड होगा, कोई ऑफलाइन वगैरह नहीं होगा। यहाँ पर आपका सैलरी लिखा है, लेवल 5 का सैलरी होगा 29,200 से लेकर 92,300 आपका सैलरी होगा। उसके साथ एसएसबी में जो भी अलाउंसेस मिलते हैं वो भी आपको मिलेंगे। उसके बाद है एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो रेडियोग्राफर के लिए 18 से 27 के बीच में आपका एज होना चाहिए, आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए। उसके साथ आपका डिप्लोमा इन इमेजिंग टेक्नोलॉजी नहीं तो रेडियोग्राफी कोई सा भी कोर्स आपका होना चाहिए। उसके साथ आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 100 बेडेड हॉस्पिटल, यहाँ पर लिखा है 100 बेडेड हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो कोई भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल्स या इंस्टीट्यूशन वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद फार्मासिस्ट के लिए डिप्लोमा फार्मेसी कंप्लीट होना चाहिए। उसके साथ आपका रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट होना चाहिए फार्मासिस्ट एक्ट 1948 के अंडर। उसके साथ आपका 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 100 बेडेड हॉस्पिटल में आपका 100 बेड वाला हॉस्पिटल में आपका 1 ईयर पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या ओटी टेक्नीशियन पोस्ट, इसके लिए आपका 18 से 27 का एज होना चाहिए। उसके साथ आपका 2 ईयर का ओटी टेक्नोलॉजी या ओटी टेक्नीशियन कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। आपका 1 साल का ओटी टेक्नीशियन का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 100 बेड वाले हॉस्पिटल या 100 बेड वाले हॉस्पिटल में आपका होना चाहिए एक्सपीरियंस। उसके बाद है आपका डेंटल टेक्नीशियन के लिए 18 से 27 के बीच में एज होना चाहिए। आपका डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीनिस्ट कंप्लीट होना चाहिए। उसके साथ आपका डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। आपका 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 100 बेड वाले हॉस्पिटल में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आपका एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हो। उसके बाद आपका फ़ी, कितना फ़ी आपको लगेगा, तो आपको 100 रुपये लगेंगे। जो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के हैं उनके लिए 100 रुपये है। और जो SC ST और एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो फ्री में अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए कोई भी फीस नहीं होगा। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पर क्लियरली स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मेंशन है। तो आपको इस वाले वेबसाइट पर ये जो 2 वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है, इन 2 वेबसाइट पर विजिट करके अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो ऊपर में यहाँ पर आप नोटिस के स्टार्टिंग में और एक लिंक दिया गया है, ये रहा, आप इस वाले पे जाकर भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर applyssb.com पे जाकर आप इसे अप्लाई कर सकते हो। तो वहाँ पर आपको क्या क्या फिलअप करना है, तो आप सबसे पहले आपका किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपका नाम, आपका फादर का नाम, आपका मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, रिलीजन, सब कुछ आपका वहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपका सब कुछ आपको वहाँ पर एंटर करना है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ एंटर करना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब कुछ आपको वहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको आपका फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद आपको पेमेंट करना है। आपका जो एप्लीकेशन है तो उस एप्लीकेशन का आप एक प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और अपने पास रखिएगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस, तो किस प्रकार आपका सिलेक्शन होगा ये आप जानते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये बोला जो 2 वेबसाइट्स हैं आपका गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है, यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड वगैरह या जो भी कुछ आगे होने वाला है सब कुछ का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। एडमिट कार्ड फिर का PDF पे यहाँ पर मिलेगा आपको। सबसे पहला स्टेज है आपका फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट PST। तो जो PST है वो यहाँ पर लिखा है द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट PET विल बी अंडरगो फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट या PST। यहाँ पर 2 बात समझते हैं, PST और PET क्या है। तो जो सबसे पहला वर्ड आपने सुना है PET फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट। तो फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट मतलब आपका एक टेस्ट होगा जो वहाँ पर आपको बोला जाएगा कि इतना किलोमीटर आपको दौड़ना है इतने टाइम में, इस प्रकार का कुछ टेस्ट होगा, फिजिकली टेस्ट होगा। अगर उसमें आप क्वालिफाई करते हो तो आपको
जो नेक्स्ट स्टेज होगा जो होगा फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट। यहाँ पर आपका हाइट और चेस्ट साइज, अगर आप मेल हैं तो आपका हाइट और चेस्ट साइज सब कुछ यहाँ पर नीचे लिखा है, वो हम जानेंगे, तो वो आपका चेक किया जाएगा। तो उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पर देखिए लिखा है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है मिनिमम हाइट और चेस्ट फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सपेक्ट दोज मेंशन्ड बिलो। तो यहाँ पर कुछ स्टेट्स का नाम लिखा है और कुछ रीजन का भी नाम लिखा है। तो अंदर में अगर आपका स्टेट नहीं आता है या आपका स्टेट का नाम यहाँ पर नहीं है तो आप ये वाला को प्रेफर कीजिएगा, सबसे एक वाला का। यहाँ पर लिखा है कि जो मेल होते हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर चेस्ट हाइट होना चाहिए और 75 से 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट साइज होना चाहिए। और जो फीमेल है उनका भी यहाँ पर सब कुछ लिखा है, आप उनको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है आपका नीचे जाएंगे, आपको यहाँ पर मिलेगा स्टेज 2 आपका होगा। स्टेज 2 में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन PST विल अपीयर इन रिटन एग्जामिनेशन, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। तो CBT तो जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जिस प्रकार आपने RRB रेलवे का दिया था या एम्स का आपने दिया था एग्जाम, उसी प्रकार आपका CBT होगा। तो CBT एग्जाम होगा वो आपका 150 क्वेश्चन आएंगे और उनका 3 घंटे का टाइम है और आपका 150 मार्क, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क आपका होगा। जिसमें आपका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार का कुछ होगा, जैसे लिखा है पार्ट 1 में 50 मार्क और पार्ट 2 में 100 मार्क। तो टोटल 100 मार्क के लिए आपका टेक्निकल सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई किए हो, जैसे कि फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, जो भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई किए हो उससे आपका 100 क्वेश्चन आएंगे और जो बाकी 50 मार्क वो जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग इस प्रकार से कुछ आएंगे। और यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क लिखा है। जनरल, EWS, OBC इनके लिए आपका 50% और SC/ST के लिए 45% और एक सर्विसमैन उनके लिए 50%। उसके बाद होगा आपका स्टेज 3। स्टेज 3 में आपका डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन एंड डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा, जिसमें आपका सब कुछ आपका डॉक्यूमेंट और मेडिकल जो आपका चेकअप सब कुछ डिटेल में होगा यहाँ पर। तो जो भी आपने ऑनलाइन में आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सबमिट किया था, सब कुछ आपका ओरिजिनल चेक होगा, सब कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पर होगा। उसके बाद आपका कास्ट वगैरह का आपको सर्टिफिकेट भी वहाँ पर प्रोवाइड करना है। जैसे OBC के लिए OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना है वहाँ पर। सब कुछ आपको जो जो मेंशन किए थे आप ऑनलाइन फॉर्म में, उसी सबको आपको वहाँ पर सबमिट करना है फिजिकली। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्वालिफाई हो जाएंगे उनको डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन DME के लिए क्वालिफाई कर दिया जाएगा। तो जब फाइनल सिलेक्शन लिस्ट प्रिपेयर होगा वो आपका मेरिट के बेसिस पर और कैटेगरी और जो मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा उसके बेसिस पर आपका फाइनल एक मेरिट लिस्ट एक लिस्ट प्रिपेयर होगा, जिसमें आपका सब कुछ डिटेल होगा, नाम वगैरह सब कुछ जो जो सिलेक्ट होंगे उनका होगा। इस प्रकार का कुछ छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखा है, आप चाहते हो इसे पढ़ सकते हो। तो ये आपका नोटिफिकेशन रहा 1705। तो और 2 नोटिफिकेशन पब्लिश हुए हैं, वो भी हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, वो जल्दी अपलोड हो जाएगा, कल तक अपलोड हो जाएगा वीडियो। वहाँ पर जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा वैकेंसी निकला है SSB में, उसको हम उस वीडियो में कवर करेंगे। दो नोटिस है वो हम उस वाले वीडियो पे कवर करेंगे। तो अगर आपका कोई नर्सिंग वगैरह दोस्त है तो उनको बता दीजिएगा। उसके साथ ये वाला वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। के साथ हमारे तरफ से कोई अगर गलत इन्फॉर्मेशन गलती से भी प्रोवाइड किया गया है तो आप ज़रूर से ज़रूर बताएं हमें। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार का इन्फॉर्मेटिव जॉब से रिलेटेड वीडियो आपको मिल सके।